अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरसलान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू पाकिस्तान देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर 4 मरहले जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। 3 बातें टॉप की करने वाले हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान ने जिस वजह से शिकस्त दी है इंडिया को, इसकी क्या सिचुएशन थी? किस किस खिलाड़ी की वजह से पाकिस्तान मैच जीता? किसने अहम किरदार अदा किया? दूसरे नंबर पर अब ये दूसरी बात होगी कि इंडिया किस तरह से बाहर हो सकता है सुपर 4 के मराहिल से गुजर कर, या फाइनल में कैसे इसका पहुंचना नामुमकिन है। एक ये बात होगी। दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर सॉरी ये बात होगी कि अफगानिस्तान और इंडिया के मैच जो टफ होगा वो किस कौन जीतेगा और कौन बाहर जाएगा। ये तीन चीजें डिस्कस होगी इंशाल्लाह ताला, तो आपको पता चलेगा। उर्दू पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, जो रात का मैच खेला गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो किस वजह से पाकिस्तान जीते, किसकी ज्यादा अहमियत रही, किस खिलाड़ी ने अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जिन्होंने सबसे पहले टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। ये बाबर आजम का बहुत अच्छा फैसला था। जिसके बाद पहले रोहित शर्मा का आउट किया, उसने 28 रन बनाए और केएल राहुल ने भी 28 रन बनाए। इसके अलावा आ जाता है जो सबसे बड़ी विकेट जो पकड़ी पाकिस्तान ने, हार्दिक पांड्या की पकड़ी। विराट कोहली ने सिर्फ 60 रन बनाए। इसके अलावा और कोई भी खिलाड़ी ज्यादा खेल ना सका। तो जिस वजह से पाकिस्तान के जो बॉलर हैं जिन्होंने अच्छी विकेटें ली, उनमें से सबसे पहले बात करता हूँ नसीम शाह के। नसीम शाह के पहले मैच काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग दिखाई दी, लेकिन इस मैच में इतनी बॉलिंग नहीं अच्छी रही। तो उसकी कोई वजूहत पता नहीं। वजूहत ये है कि वो इंडिया की एक भारी टीम थी, वो हल्की टीम थी, लेकिन वो भी एक बात सुनने वाली है जो कि पहला मैच भी इंडिया से ही था। तो उस वजह से पाकिस्तान की तरफ से वसीम ने 2 विकेटें ली थी और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली, हारिस रऊफ ने 1 ली, शादाब खान ने 2 ली। इस तरह से पाकिस्तान ने 60 खिलाड़ी का आउट किया और 1 रन आउट हुआ विराट कोहली। तो इसके बाद इंडिया ने टोटल जो रन जोड़े वो 182 जोड़े, जिसके तहत में पाकिस्तान के ओपनर जो थे, पाकिस्तान के ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, तो उसने इस इनिंग का आगाज किया, जिसके मुतबादल में बाबर आजम जल्द आउट हुए 14 रन बनाकर। फिर मोहम्मद रुजवान और फखर जुमान आए, लेकिन फखर जुमान भी जल्द आउट हो गए। मोहम्मद नवाज की आज की सबसे बड़ी जो इनिंग्स खेली है वो ये है इस मैच में, जो जो कि 20 बालों पर 42 रन बनाए। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 72 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा अगर बात करें इफ्तिखार अहमद और आसफ अली की और खुशदिल शाह की, उन्होंने भी मैच फिनिश किया और जिस वजह से पाकिस्तान जीता। आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे, तो इफ्तिखार अहमद आए, उसने पहली बॉल पर 2 रन बनाए। इस तरह से पाकिस्तान विन हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद बात करते हैं जी, अब इंडिया किस तरह से बाहर हो गया। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान तो फाइनल पहुंच चुका है। पाकिस्तान जिस तरह से आज इंडिया से जीत गया, एक अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच, दोनों में से एक भी जीत गया, पाकिस्तान सीधा सीधा फाइनल में। अब इंडिया और अफगानिस्तान के लिए सिचुएशन की बात है कि ये कैसे जीतेगा और कौन अंदर जाएगा और कौन फाइनल से आउट कटाएगा। तो ये सिचुएशन है, सीधी सीधी सी बात है। ये आपको समझाने की बात करूं, अगर अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी, जो टीम हारेगी वो सीधी घर जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर ये भी हार गई तो जो टीम हारेगी वो घर जाएगी, जो जीतेगी वो फाइनल में के लिए ज्यादा उम्मीदवार होगी। और ये हो गया। और पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा फिर मैच हो सकता है। वो किस तरह से, वो इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया को दोबारा मैच हो सकता है कि अफगानिस्तान को भी हराए इंडिया और श्रीलंका को भी हराए। इस वजह से पाकिस्तान को इंडिया का तीसरा मैच एशिया कप में ये हो सकता है। इस तरह से ये सारी सिचुएशन थी। तो उम्मीदें हमें बहुत, इंशाल्लाह ताला हम फाइनल लेकर आएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान मैच जीते और फाइनल भी जीते और पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर आए, हमारी दुआ है। तो रात का मैच तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत एंजॉय किया। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े हर एक जगह पे तो लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच को एंजॉय किया। इस तरह से लोगों का मुबारक बंद और खिलाड़ियों का मुबारक बंद हुआ। इस तरह से पाकिस्तान जीता रहे, इंशाल्लाह तरक्की करता रहे, क्योंकि इस तरह से ऐसी जीत से पाकिस्तान का मुबारक बुलंद होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा जीता रहे, पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर आए और पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल भी आए, क्योंकि हम भागने वाले नहीं हैं। तो इंडिया तो कहता है कि फाइनल में ना आए, लेकिन हम नहीं है, बेशक हारे या जीते
हम इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया भागता लेकिन हम भागने के लिए तैयार नहीं है। आप आए फाइनल के लिए, हम तैयार है, रेडी हैं, आपको फाइनल में भी पेंटी लगाएंगे और ट्रॉफी भी पाकिस्तान लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थी आज की सिचुएशन मैच के बारे में। एक तो ये मैच के बारे में सिचुएशन थी जो कि आपको सब कुछ बताया। आखिर पे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम जीतो या हारो, वो पाकिस्तान के एक है ना मोनो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीत गया, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।